युतांग कहती है कि कभी कभी सोल्जर किंग को हरा देता है। वैनकाय पूछता है कि क्या तुम मुझे हराना चाहती हो। युतांग धीरे धीरे उसके पास आती है। वैनकाय को लगता है कि वह उसे किस करने वाली है, पर युतांग सो जाती है। वैनकाय कुछ सोचने लगता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि युतांग रोती रहती है क्योंकि उसकी मम्मी की डेथ हो गई है। वैनकाय भी उसके पास आकर बैठ जाता है। युतांग कहती है कि फाइनली तुम आ ही गए, और रोती रहती है। वैनकाय भी रोता है और उसे हक कर लेता है। रोते रोते युतांग सो जाती है। वैनकाय उसकी मम्मी से कहता है कि मैं युतांग का ध्यान रखूंगा, और युतांग से कहता है कि मेरे वापस आने का वेट करना, पर युतांग सोती रहती है। ये सब सोचकर वैनकाय युतांग के सिर पर हाथ रखता है। दोनों वहीं सो जाते हैं। लेट नाइट युतांग उठती है और वैनकाय को अपने पास देखकर सोचती है कि मैं यहाँ क्यों सो रही हूँ और यहाँ क्या हुआ, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। वह इधर उधर देखकर सोचती है कि ऐसा कैसे हो गया। तभी युतांग का फोन वाइब्रेट करता है। वह धीरे से फोन उठाकर साइलेंट कर देती है। तभी वैनकाय भी उठ जाता है। वह कहती है कि मैं बस फोन साइलेंट कर रही थी। वैनकाय कहता है कि तुम मेरे पास कब तक लेटी रहोगी। युतांग उठ जाती है। वैनकाय के हाथ में पेन हो जाता है और वह स्माइल करता है। युतांग कहती है कि अभी मेरे डैड का फोन आया था, उन्हें टेंशन हो रही होगी, मुझे घर जाना चाहिए। जाते हुए युतांग सोचती है कि मैं इसके ऊपर क्यों सो रही थी। वैनकाय उससे कहता है कि अपना सामान तो लेती जाओ। युतांग बिना उसकी तरफ देखे 2 बैग्स उठाकर जाती है। वैनकाय कहता है कि एक बैग रह गया है। युतांग कहती है कि वह बैग तुम्हारे लिए है, और चली जाती है। उसके जाने के बाद वैनकाय स्माइल करता है और उसे क्यूट बताता है। उसके बाद वह बैग चेक करता है तो उसमें कार होती है। कार को देखकर वैनकाय स्माइल करता है। तभी शैंगरैंग का मैसेज आता है कि तुम्हें स्कूल में बॉयज वाली फाइट के बारे में युतांग को बताना चाहिए। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि वैनकाय स्कूल में स्विमिंग पूल के पास अपनी रिकॉर्डिंग सुनता रहता है। तभी वही लड़के आकर युतांग के बारे में पूछते हैं। वैनकाय कहता है कि तुम्हें युतांग से क्या काम है। वे कहते हैं कि हम युतांग के फ्रेंड्स बनना चाहते हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। वैनकाय उन्हें वार्न करता है कि युतांग को परेशान मत करो। वे लोग वैनकाय के साथ झगड़ा करने लगते हैं। तभी युतांग आकर उसे टीचर का एक्सक्यूज देकर वहाँ से भेज देती है। उसके बाद युतांग भी वहाँ से आ जाती है और कहती है कि वैनकाय ने मेरा भी वेट नहीं किया। वैनकाय वहीं छुपा रहता है और युतांग के जाने के बाद गेट बंद कर देता है। वे लड़के भी युतांग के पीछे आते हैं, पर वहाँ वैनकाय खड़ा होता है। उनके बीच फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। वैनकाय शैंगरैंग को मैसेज करता है कि मेमोरीज को पास्ट में ही रहने दो, और कार को देखकर स्माइल करता रहता है। ऑफिस में आते हुए युतांग सोचती रहती है कि मुझे बस इतना याद है कि शैंगरैंग मुझे ड्रिंक करने की ट्रेनिंग दे रहा था, उसके बाद क्या हुआ। वह सोचते सोचते लिफ्ट में आती है तो वैनकाय भी वहाँ आ जाता है। वह उसे देखती रहती है। वैनकाय उसे मॉर्निंग विश करता है। युतांग स्माइल कर देती है और दूसरी लिफ्ट में जाने के लिए कहती है। तभी लिफ्ट का गेट बंद हो जाता है। लिफ्ट में वैनकाय कहता है कि उस कार का मॉडल और कलर पहले वाली कार जैसा नहीं है। युतांग कहती है कि क्या सच में। वैनकाय कहता है कि क्या मैं छोटा बच्चा हूँ जो टॉय कार से खेलूंगा। युतांग कहती है कि तुम्हारे ऑफिस में भी तो एक गेम रखा हुआ है। वैनकाय सामने देखने लगता है और पूछता है कि क्या तुम्हें कल रात के बारे में कुछ याद है। युतांग कहती है कि मुझे बस इतना ही याद है कि शैंगरैंग मुझे ड्रिंक करने की ट्रेनिंग दे रहा था, और अगर मैंने रूडली बिहेव किया हो तो उसके लिए सॉरी। वैनकाय पूछते है कि क्या तुम्हें ये भी याद नहीं कि मैं घर कब आया। युतांग स्माइल कर देती है। वैनकाय समझ जाता है कि इसे कुछ भी याद नहीं है। युतांग का फ्लोर आ जाता है। वह रुककर उससे पूछती है कि अगर तुम्हें कार नहीं चाहिए थी तो तुम्हारे घर में वे टॉयज क्या कर रहे हैं। वैनकाय उसे देखता रहता है। युतांग उसे स्क्विड स्लाइस के बारे में भी पूछती है। तभी वैनकाय वही टंग ट्विस्टर बोलने स्टार्ट कर देता है जो वह ड्रंक होकर बोल रही थी। युतांग शॉक हो जाती है और वैनकाय स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। युतांग एम्बैरेस फील करती है। यीजू को टीम 3 के ऑफिस में दिखाते हैं। वह सबके लिए कुछ स्नैक्स लेकर आता है। युतांग भी वहाँ आ जाती है। यीजू उसके लिए भी कुछ लेकर आता है। जियांग उसे स्वीट बताती है। वे दोनों भी उसकी बातें सुन लेते हैं। लियांग उससे पूछते है कि क्या तुम यीजू को लाइक करती हो। जियांग कहती है कि मैं तो बस बोल रही हूँ कि बॉयफ्रेंड यीजू जैसा होना चाहिए, और दोनों को गुड लक बोलती है। चैन्यू कहता है कि मैंने ये मेथड 10 साल पहले यूज किया था, इससे गर्ल्स इंप्रेस नहीं होती। उसके बाद सब लोग प्रोजेक्ट डिस्कस करने लगते हैं। लियांग यीजू को स्लोगन भी बताता है। तभी युतांग के पास वैनकाय का मैसेज आता है और वह उसे टॉय कार के लिए थैंक यू बोलता है। वह उसे रिप्लाई कर देती है। दोबारा मैसेज करके वह वही टंग ट्विस्टर उसे याद दिलाता है। युतांग फिर से एम्बैरेस फील करती है। यीजू भी उसे ही देखता रहता है और मीटिंग स्टार्ट कर देता है। युतांग का ध्यान मीटिंग में नहीं होता। वह बस उस टंग ट्विस्टर को ही पढ़ती रहती है। टीम 3 भी उसका टंग ट्विस्टर रिपीट करती है। युतांग उन्हें देखती है। यीजू हल्के से स्माइल कर देता है। युतांग के हाथ से फोन गिर जाता है। वह सबसे कहती है कि एक टंग ट्विस्टर है जो मुझे नर्वस होने से रोकता है, तो मैं इसकी प्रैक्टिस करती रहती हूँ। यीजू कहता है कि तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो। फिर से सब लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और मिमी प्रोडक्ट की एफिशिएंसी जानने के लिए ब्लाइंड फोल्डेड टेस्ट अरेंज करने के बारे में सोचते हैं। बोलते बोलते युतांग खांसने लगती है तो यीजू उसे टी उठाकर देता है और कहता है कि मेरे पास मेडिसिन भी है, मैं बाद में तुम्हें दे दूंगा।
चीफ को छोड़कर सब लोग उन्हें ऐसे देखकर स्माइल करने लगते हैं। चीफ को यूजू पसंद नहीं है। उसके बाद चीफ और युतांग वैन काय के ऑफिस में आते हैं और उसे ब्लाइंड टेस्ट के बारे में बताते हैं। वैन काय को उनका आइडिया पसंद आता है। युतांग उसे प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए सोशल साइट यूज करने का आइडिया भी देती है। वैन काय युतांग से कहता है कि टंग ट्विस्टर की प्रैक्टिस से तुम्हारे ब्रेन ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। चीफ शॉक हो जाती है और कहती है कि तो युतांग को वह टंग ट्विस्टर आपने सिखाया है। वैन काय स्माइल कर देता है। चीफ वैन काय को बताती है कि युतांग मीटिंग में भी प्रैक्टिस कर रही थी। युतांग उन्हें बताने से मना करती है। वैन काय भी उनकी बातें सुनता रहता है। चीफ युतांग से कहती है कि तुम वापस जाओ, मुझे सीईओ से कुछ बात करनी है। युतांग चली जाती है। चीफ जाकर चेक करती है कि क्या वह चली गई। वैन काय उन्हें देखता है और कुछ बोलने वाला होता है। तभी चीफ बोलती है कि मुझे बस ये जानना है कि क्या तुम दोनों ने ये कर लिया। वैन काय कहता है कि ये क्या, और साइड में देखने लगता है। चीफ कहती है कि रहने दो, मैं एक्सप्रेशन से ही समझ गई कि कुछ नहीं हुआ है। वैन काय ऑकवर्ड फील करता है। चीफ कहती है कि उस फॉर्चून टेलर ने मुझे बता दिया है कि तुम दोनों एक मंथ के अंदर किस कर लोगे, पर ये नूडल पता नहीं बीच में कहाँ से आ गया। वैन काय कहता है कि कौन नूडल। चीफ कहती है कि फाइल रीड करो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। चीफ वहाँ से चली जाती है। वैन काय फाइल देखता है तो उसमें एक नोट पर लिखा होता है कि यूजू से केयरफुल रहना, उसे अपने युतांग के बीच मत आने देना। तभी वैन काय युतांग को मैसेज करता है कि काम के बाद तुम्हें मेरे घर की क्लीनिंग करनी है, तो मेरे साथ ही चलना। युतांग कहती है कि फिर से चलो, कोई बात नहीं, मैं इससे स्क्विड स्लाइस और टॉयज के बारे में भी डायरेक्टली पूछ लूंगी। कार में वैन काय उससे पूछता है कि क्या तुम्हें अब तक भी याद नहीं आया कि कल रात क्या हुआ। युतांग मना कर देती है और कहती है कि अगर मैंने कुछ वियर्ड किया है तो तुम मुझे डांट सकते हो। वैन काय कहता है कि हाई स्कूल में तो तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी थी। तभी सामने एक कार आ जाती है तो वैन काय ब्रेक लगा लेता है और युतांग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। युतांग हाँ कर देती है। तभी यूजू का कॉल आ जाता है। वैन काय उसे देखता रहता है। यूजू उसे अपनी कंपनी की रिसर्च लैब में अभी आने के लिए कहता है। युतांग वैन काय को बता देती है और पूछती है कि क्या मैं तुम्हारा घर कल क्लीन कर दूं। वैन काय हाँ कर देता है और कहता है कि इसके लैब तक मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूंगा। युतांग कहती है कि यूजू यहीं आसपास ही है, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। जाते हुए वैन काय उससे कहता है कि वापस आकर मुझे डिटेल्स बता देना। युतांग हाँ कर देती है। उसके जाने के बाद वैन काय भी यूजू को नूडल बताता है। घर पर वैन काय सोचता है कि युतांग अभी भी उस नूडल के साथ ही होगी और पैकेट को क्रश करने लगता है। वह गुस्से में ही खाता रहता है और बार बार टाइम देखता रहता है। वह बुक रीड करते करते भी टाइम चेक करता है और जेलस फील करता है। वह शावर भी ले लेता है और उसके बाद भी कुछ वीडियोस देखकर हंसता रहता है। वीडियोस देखकर भी वह बोर हो जाता है और युतांग को मैसेज करके कहता है कि जब घर पहुंच जाओ तो मुझे मैसेज करना मत भूलना, और कहता है कि मैसेज जल्दी सेंड हो गए। क्या मैसेज पढ़कर वह ये सोचेगी कि मुझे उसकी टेंशन हो रही है। युतांग एक जार लेकर घर आती है और वैन काय का मैसेज देखती है। वह उसे रिप्लाई कर देती है। वैन काय मैसेज पढ़कर स्माइल करता है और कहता है कि मुझे पता था तुम गुड गर्ल हो, लोग कितने खराब हो सकते हैं तुम्हें नहीं पता। वैन काय उसे कॉल करके पूछता है कि तुम्हारी विजिट कैसी रही। युतांग कहती है कि अच्छी थी और मैं और यूजू प्रोडक्ट को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। वैन काय कहता है कि यूजू तो कॉन्फिडेंट होगा ही क्योंकि इससे उसकी कंपनी को प्रॉफिट होने वाला है, और कहता है कि अभी तुम रेस्ट करो, आगे और भी बैटल्स फाइट करनी है। युतांग उसे गुड नाइट बोलकर फोन रख देती है और सोचती है कि इसने इतनी सडनली कॉल क्यों किया और लैब विजिट के बारे में भी बताने के लिए कहा था। तभी वैन काय का मैसेज आता है कि ये सब मत सोचो, सो जाओ। युतांग उसे रिप्लाई करती है कि तुम किंग हो और मैं सोल्जर, तुम्हारी बात तो माननी ही पड़ेगी। वैन काय स्माइल कर देता है और सोचता है कि क्या इसे सब याद आ गया, तभी तो किंग और सोल्जर वाली बात बोल रही है। मैसेज के बाद युतांग को सच में सब कुछ याद आ जाता है। नेक्स्ट डायरेक्टर लुओ की वाइफ मिस पिंग वैन काय के ऑफिस आती है। वैन काय उन्हें अपनी कंपनी का एक और प्रोडक्ट ट्रायल के लिए देता है। वे कहती है कि आयशा हार्ड वर्किंग गर्ल है, ये तुम्हारे साथ यूएस में भी थी और अब ताइवान में। वैन काय भी आयशा की तारीफ करता है। मिस पिंग युतांग को भी हार्ड वर्किंग बताती है और कहती है कि तुम्हारे बिहाफ पर मैं उसे अप्रिशिएट कर दूंगी। वैन काय स्माइल कर देता है। उसके बाद वे चली जाती हैं। युतांग उन्हें सी ऑफ करने आती है और प्रोजेक्ट डिटेल्स देखने के लिए थैंक यू बोलती है। मिस पिंग उसे हार्ड वर्किंग बताती है और कहती है कि वह तुम्हें इसीलिए इतना एडमायर करता है। युतांग उनसे उसके बारे में पूछती है तो वह बताती है कि वह अपने आप को बुरा दिखाता है और दिल की बात नहीं कह पाता, पर वह बहुत केयरिंग है, और जी वैन काय का नाम भी बता देती है। युतांग शॉक हो जाती है। मिस पिंग कहती है कि वैन काय तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। युतांग ये सुनकर भी शॉक हो जाती है। वैन काय ऑफिस में बैठा रहता है। आयशा उसका पैकेज लेकर आती है। उसमें एक बॉक्स होता है जिसे देखकर वैन काय वह इंसिडेंट याद करता है जब यूजू युतांग के हेयर ठीक करता है। वैन काय उस बॉक्स को पॉकेट में डाल लेता है और आयशा से कहता है कि टीम 3 के साथ खाना खाने बाहर चलते हैं और प्रोजेक्ट भी डिस्कस कर लेंगे। दोनों टीम 3 के ऑफिस आते हैं पर वहाँ कोई नहीं होता। यूजू ने अपने साथ खाना खिलाने बाहर ले आता है। युतांग के पास वैन काय का कॉल आता है। वह बाहर आकर कॉल रिसीव करती है। वैन काय पूछता है कि तुम सब लोग कहाँ पर हो। पीछे सब यूजू को थैंक यू बोलते हैं तो वैन काय भी सुन लेता है और कहता है कि क्या यूजू तुम लोगों को ट्रीट दे रहा है। युतांग कहती है कि हम लंच के साथ साथ प्रोडक्ट के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। वैन काय को गुस्सा आता है। आयशा भी वैन काय को ही देखती रहती है। वैन काय कहता है कि इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, और आयशा को देखकर कहता है कि प्रोजेक्ट की क्या डिटेल्स हैं।
युतांग बताती है कि मिस पिंक को पसंद आई और कहती है कि बाकी रिपोर्ट कंपनी आकर दे दूंगी। वनकाय कहता है कि मेरी मीटिंग है तो रात को मेरे घर पर डिस्कस कर लेंगे। आयशा उसे देखती रहती है। वनकाय पूछता है कि क्या हुआ। आयशा कह देती है कि कुछ भी नहीं। युतांग कहती है कि जब मैं बाहर खाना खाऊं तो इसे बताना है और इसने मिस पिंक को सीक्रेटली मेरी हेल्प करने के लिए भी कहा। वनकाय को क्या हो गया है, वह कैली को कॉल करके मिलने के लिए कहती है और बताती है कि मुझे जीवन काय के बारे में कुछ बात करनी है। यीजू पूछता है कि क्या तुम्हारे सीईओ का फोन था। युतांग कहती है कि मैं सीईओ को बाद में रिपोर्ट दे दूंगी। यीजू कुछ सोचने लगता है। कैली युतांग से मिलने नहीं आ सकती क्योंकि वह बिजी है। युतांग कहती है कि अब मैं अपने थॉट्स किससे शेयर करूं। जब भी वनकाय ने उसकी सीक्रेटली हेल्प की है वह उसकी सारी बातें सोचकर कहती है कि वनकाय तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगी। तभी आयशा आकर पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या मुझसे डिस्कस करना चाहती हो। युतांग कहती है कि तुम बिजी हो। आयशा कहती है कि सीईओ अभी ऑफिस में नहीं है तो मैं फ्री हूँ। युतांग उसे बताने में शाय फील करती है तो आयशा कहती है कि मैं सीक्रेट्स रखने में अच्छी हूँ। युतांग कहती है कि तुम मेरी बातों पर हंसोगी। आयशा प्रॉमिस करती है कि नहीं हंसेगी। युतांग उसे नाम नहीं बताती, बस ये पूछती है कि अगर कोई तुम्हें सामने से टॉर्चर करे और सीक्रेटली हेल्प करे तो उसका मोटिव क्या है सब करने का। आयशा समझ जाती है कि वनकाय के बारे में बात कर रही है। आयशा कहती है कि वह पर्सन तुम्हें लाइक करता है और पूछती है कि क्या तुम भी उसे लाइक करती हो। युतांग कोई आंसर नहीं करती। आयशा कहती है कि तुम किसे पसंद करती हो और किसे नहीं, ये पता लगाना इजी है। युतांग पूछती है कि कैसे। आयशा बताती है कि जब भी तुम उस लड़के के साथ होगी जिसे तुम लाइक नहीं करती तो तुम अनकंफर्टेबल फील करोगी, पर अगर उसके साथ रहोगी जिसे लाइक करती हो तो तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट हो जाएंगी। युतांग अपने और वनकाय के बारे में सोचने लगती है और आयशा से पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। आयशा बताती है कि मैं भी किसी को लाइक करती हूँ पर वह मुझे लाइक नहीं करता। तुम्हें खुश होना चाहिए कि वह तुम्हें लाइक करता है और उसे लकी बताती है और खुद सैड लगती है। युतांग कंपनी से बाहर आती है तो वहाँ यीजू खड़ा रहता है और उसे साथ में डिनर करने के लिए कहता है। युतांग उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि मुझे वनकाय के घर जाना है। यीजू उसे वनकाय के घर तक लिफ्ट देता है। युतांग उसे थैंक यू बोलती है। घर पर वनकाय खाना बनाता रहता है और कहता है कि युतांग मेरा बनाया खाना खाकर खुश हो जाएगी और उसका फेवरेट चीज भी, और कहता है कि एग्स तो भूल गया। वह 12 एग्स लेने आता है तो युतांग और यीजू को साथ में देख लेता है और गुस्सा करके कहता है कि यह युतांग को पूरा दिन फॉलो क्यों करता है। युतांग यीजू को थैंक यू बोलकर अंदर जाती है तो वह उसे रोक कर एक गिफ्ट देता है। युतांग ओपन करके देखती है तो उसमें एक रबर बैंड होता है। यीजू कहता है कि जब भी तुम खाना खाओ तो ये बालों में लगा लेना तो खाना इजी रहेगा। वनकाय ये सब देखता रहता है। यीजू रबर बैंड युतांग के हाथ में पहनाता है। वनकाय जेलस फील करता है। वनकाय अपने आप को कंट्रोल करता है और वहाँ से हट जाता है। युतांग अपना हाथ हटा लेती है और खुद से दूसरे हैंड में पहन लेती है और उसे गिफ्ट के लिए थैंक यू बोलती है। अंदर वनकाय अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। युतांग अंदर आ जाती है और खाना देखकर कहती है कि खुशबू अच्छी आ रही है। वनकाय उसके हाथ में रबर बैंड देखकर चिढ़ जाता है। युतांग पूछती है कि क्या तुमने कुकिंग की, सारी डिशेस मेरी फेवरेट हैं। युतांग सोचती है कि क्या इसने स्पेशली मेरे लिए बनाई है। वनकाय उसे खाना खाने के लिए कहता है। युतांग चुपचाप बैठी रहती है। वनकाय पूछता है कि क्या हुआ, अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ सकती हो। युतांग उससे पूछने वाली होती है पर मिमी प्रोडक्ट के बारे में बातें स्टार्ट कर देती है और यीजू को थैंक यू बोलती है। वनकाय फिर से चिढ़ जाता है। युतांग उसी के बारे में बातें करती है और सोचती है कि तुम क्या बातें कर रही हो, डायरेक्टली पूछ लो। वनकाय कहता है कि ऑफिस की बातें मत करो, खाना एंजॉय करो। युतांग उसे लंच के बारे में ना बताने के लिए सॉरी बोलती है और कहती है कि यीजू ट्रीट देना चाहता था। यीजू का नाम सुनकर वनकाय फिर से चिढ़ जाता है और अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वनकाय फिर से कहता है कि काम की बातें मत करो और अपने हाथ से खिलाता है। युतांग खा लेती है और टेस्टी बताती है। खाते हुए उसके हेयर फिर से आगे आते हैं तो वनकाय उन्हें पकड़ता है। युतांग कहती है कि अच्छा हुआ यीजू ने मुझे रबर बैंड दे दी और उसे बालों में लगा लेती है। वनकाय रबर बैंड देखता है और फिर से अपने आप पर कंट्रोल करता है। वनकाय कहता है कि तुम खुले हेयर में ज्यादा अच्छी लगती हो। युतांग उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि खाने के टाइम पर हेयर टाई ही ठीक है। वनकाय उसे देखकर चुपचाप खाना खाने लगता है। थोड़ी देर बाद युतांग कहती है कि सारा काम खत्म हो गया, बस क्लीनिंग बची है, उसके बाद मैं घर चली जाऊंगी। वनकाय उसे क्लीनिंग करते हुए देखता है। युतांग सोचती है कि क्या मुझे इससे पूछना चाहिए। वनकाय उसके हेयर में बैंड देखकर चिढ़ता रहता है। युतांग उसके पास पूछने आती है तो वनकाय कहता है कि तुमने अपने हेयर इतने टाइट बांधे हैं, क्या तुम्हारा सर नहीं दुख रहा। युतांग मना कर देती है। वनकाय कहता है कि तुम खाना खा चुकी हो तो इसे निकाल दो। युतांग कहती है कि क्लीनिंग में भी प्रॉब्लम आएगी। वनकाय कहता है कि मैंने कहा ना तुम खुले बालों में अच्छी लगती हो। युतांग कहती है कि क्लीनिंग करने पर हेयर फेस पर आएंगे। वनकाय को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मुझे क्लीनिंग नहीं करानी, तुम घर जा सकती हो। युतांग कहती है कि तुम इतनी सी बात पर गुस्सा कैसे कर सकते हो। वनकाय कहता है कि अब तुम्हारे एक्सक्यूजेस खत्म नहीं हो रहे, अगर तुम यहाँ नहीं रुकना चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। जब मैंने कहा है कि मुझे खुले बाल पसंद है तो तुम रबर बैंड क्यों नहीं निकाल रही हो। युतांग उसे रिडिकुलस बताती है और सामने रखा बॉक्स उठाने जाती है। वनकाय उठाकर कहता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। युतांग कहती है कि मुझे पता है, मैं बस चेक कर रही थी कि अगर कचरा है तो डस्टबिन में डाल दूं।
वेनकाई कहता है कि पहले तो नहीं था पर अब है और जाकर डस्टबिन में डाल देता है और पजल पीसेस देखकर कहता है कि तुम्हें अब यहाँ आने की भी जरूरत नहीं है। युतांग को भी गुस्सा आ जाता है और वह पीसेस उठाते हुए कहती है कि अगर ये मेरे नहीं हैं तो मैं नहीं लूंगी और वेनकाई के ऊपर फेंक देती है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। युतांग गुस्से में चली जाती है और घर आकर सोचती है कि उसे मेरे वालों से क्या फर्क पड़ता है। वेनकाई सोचता है कि एक रबड़ बैंड के पीछे मैं इतना गुस्सा कैसे कर सकता हूँ। दोनों एक दूसरे को मैसेज टाइप करते हैं पर सेंड नहीं करते। युतांग कहती है कि क्या वह रबड़ बैंड को लेकर जेलस हो रहा था और फोन रखकर लेट जाती है। दोनों को ये सोचकर नींद नहीं आती है। मॉर्निंग में वेनकाई युतांग के घर उसे सॉरी बोलने आता है पर ये जो युतांग को पिक करने पहले से ही वहाँ होता है। वेनकाई कहते हैं कि ये क्या चाहता है और युतांग को उससे बातें करते हुए देखकर गुस्सा करता है और चला जाता है। युतांग उसे जाते हुए देख लेती है।